दोस्तों, हमने कई सारी सफलता की कहानियां सुनी हैं, पढ़ी है। ऐसे सफल व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता को चरम सीमा तक पहुंचाया है और संसार में एक नई पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आज हमें प्रत्येक सक्सेसफुल व्यक्ति की केवल सफलता दिखती है, उस सफलता के पीछे छिपा हुआ उनका संघर्ष नहीं दिखता। दोस्तों, प्रत्येक सफल व्यक्ति अपनी सक्सेस के शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष करता है और इस संघर्ष से लड़ता हुआ अपने सपनों को पूरा करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से देश में एक पहचान बनाई है, सफलता का परचम लहराया है। दोस्तों, वो व्यक्ति है एमडीएच मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी। आपने टेलीविजन पर एमडीएच विज्ञापनों में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एमडीएच मसालों के मालिक धर्मपाल गुलाटी हैं, जो कि भारत में एफएमसीजी कंपनियों में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं। दोस्तों, आज हम एमडीएच मसाला के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानेंगे। एमडीएच मसाला आज पूरे विश्व में मसाला के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिशकालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो पहले भारत का ही हिस्सा था। उनके पिताजी महाशय चुन्नीलाल गुलाटी और माता चनान देवी आर्य समाज के अनुयायी थे। महाशय चुन्नीलाल की सियालकोट में ही मां शेंदी हट्टी नाम से मिर्च मसालों की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी, जिसकी स्थापना उनके पिताजी ने 1919 में की थी। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसाले बनाते थे, जिसके कारण उस क्षेत्र में उन्हें दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। महाशय धर्मपाल गुलाटी का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा और वर्ष 1933 में उन्होंने 5वीं कक्षा पास कर पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद पिताजी धर्मपाल जी को कुछ हुनर सिखाना चाहते थे ताकि उनका जीवन अच्छे से गुजर जाए, और उन्हें एक कारपेंटर के पास लकड़ी का काम सीखने भेजा। लेकिन वहाँ 8 माह काम सीखने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने चावल की फैक्ट्री में और कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक आदि कई क्षेत्रों में कार्य किया, पर किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगा और अंत में उनके पिताजी ने उन्हें अपनी दुकान पर बैठा लिया और कुछ समय बाद उनकी अलग से एक मसालों की दुकान खुलवा दी। इसके बाद उनका 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है तब परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती हैं और इन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति को संघर्षमय जीवन से गुजरना पड़ता है। 1947 में भारत की आज़ादी और उसका विभाजन हुआ। भारत अब 2 प्रांतों में बंट गया था, पाकिस्तान और भारत। जिस सियालकोट में धर्मपाल गुलाटी का बचपन से लेकर अब तक का समय बीता था, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। देश में आज़ादी के समय बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर आ जा रहे थे। इसी तरह धर्मपाल गुलाटी परिवार के साथ अपना सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। इस समय देश में दंगे कत्ले आम हो रहे थे। इन दंगों के बीच वो और उनका परिवार 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा। धर्मपाल जी और उनका परिवार बस कुछ पैसों के साथ अमृतसर आए थे। भारत में उनके पास ना ज़्यादा पैसे थे ना घर था, वक्त बहुत कठिन था। रिफ्यूजी कैंप में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए धर्मपाल जी ने सोचा क्यों ना कोई व्यापार ही किया जाए ताकि परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। उस समय अमृतसर पूरा रिफ्यूजियों से भरा हुआ था, वहाँ पर व्यापार करने का कोई फायदा नहीं था। अतः धर्मपाल जी व्यापार करने के लिए परिवार को कैंप में छोड़कर कुछ पैसों के साथ दिल्ली चले गए। उनके पिता ने उन्हें करीब 1500 रुपये दिए थे। पिता के आशीर्वाद और 1500 रुपयों के साथ निकले धर्मपाल जी को दिल्ली में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय यातायात के साधन कम थे। उन्होंने रिक्शा चलाने की सोचा। 650 रुपयों में उन्होंने एक तांगा खरीदा। धर्मपाल जी कनॉट प्लेस से करोल बाग तक तांगा चलाते थे। इससे कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, तो इस काम को उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। अब वो अपने पुराने बिजनेस की ओर लौटे और मसालों का व्यापार करने की सोचा। बचे हुए पैसों से उन्होंने अजमल खान रोड पर एक छोटी सी मसालों की दुकान खोल ली। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफ़र जो उन्हें शिखर तक ले गया। एक छोटी सी दुकान में धर्मपाल जी ने अपना मसालों का व्यापार शुरू किया।
दुकान का नाम महाचंदी हट्टी रखा, जो उनके पिता की दुकान का नाम था। मसालों की शुद्धता ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी। वक्त के साथ महाचंदी हट्टी का नाम लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहा था। थोड़े समय में बिजनेस बढ़ा तो चांदनी चौक में अपनी दूसरी दुकान भी खोल ली। अब दिल्ली के मसाला मार्केट में धर्मपाल जी का नाम तेजी से फैल रहा था। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा था। 1959 में उन्होंने कीर्ति नगर में अपनी पहली फैक्ट्री खोलकर महाचंदी हट्टी को एमडीएच नाम का एक ब्रांड बना दिया। फैक्ट्री लगाने के बाद मशीनों से सारा काम होने लगा था, लेकिन धर्मपाल जी ने यह सुनिश्चित कर रखा था कि मसालों की क्वालिटी और शुद्धता में कोई फर्क ना आए। इसी कारण एमडीएच का नाम मार्केट में बना हुआ है। आज एमडीएच मसाला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। आज जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि कई देशों में एमडीएच मसाले बेचे जाते हैं। धर्मपाल जी की खास बात यह है कि उन्होंने खुद को ही ब्रांड फेस बनाया था, जबकि आज की कई कंपनियां बॉलीवुड हीरो हीरोइन से अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करवाती है, लेकिन धर्मपाल जी खुद अपने विज्ञापनों में एक्ट करने लगे। यही कारण है कि उनके मसालों को तो दुनिया जानती है, साथ में उनको भी हर कोई पहचानता है। सियालकोट में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले धर्मपाल जी ने विपरीत परिस्थितियां व बुरे समय से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन को एक नई दिशा दी और अमीर व सफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ा। लेकिन दोस्तों, दुख है कि हमारे आदरणीय धर्मपाल जी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, देश के मसालों को विदेशों में पहुंचाया है, वो आज हमारे बीच नहीं है। 97 की उम्र में 3 दिसंबर 2020 को माता चानन देवी हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। धर्मपाल जी, हम आपको हमेशा रखेंगे याद, क्योंकि आपने छोड़ा है जुबान पर एमडीएच का स्वाद। अतः दोस्तों, कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लगातार हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी करवट बदल सकता है।